What if Toji Fujiwara met Sukuna in the Shibuya incident arc? But unfortunately हमें कभी भी शिबुया इंसिडेंट में इन दोनों की फाइट दिखाई नहीं गई क्योंकि टोजी उस टाइम तक बचा ही नहीं। बट अगर क्या होता कि ये दो कैरेक्टर्स शिबुया इंसिडेंट में मिले होते तो किस लेवल का डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता शिबुया के अंदर, जहां पे टोजी फुजिवारा ने लिटरली डेगॉन को इतनी बुरी तरीके से हराया कि उसके लिए वो कुछ था भी नहीं, और उसके उल्टी तरह सुकुना ने जोगो को इतनी बुरी तरीके से हराया जहां पे जोगो सुकुना के बराबर भी नहीं है। एंड इस टाइम पे सुकुना 15 फिंगर जितना ताकतवर है। ओके, हेवनली रिस्ट्रिक्शन काफी है सुकुना को हराने के लिए। आइए पता करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात करने वाला कि टोजी फुजिवारा किस पावर स्केलिंग में आता है एज कम्पेयर टू द 15 फिंगर सुकुना। शिबुया इंसिडेंट में टोजी फुजिवारा रीइंकार्नेटेड हुआ था उसके प्राइम में एक ऐसी बॉडी के अंदर जिसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना, विच मींस कि टोजी फुजिवारा इनफाइनाइट टाइम तक लड़ सकता है, बट कोई भी डेडली ब्लो अगर उसके ऊपर पड़ गया तो वो मर सकता है क्योंकि हेवनली रिस्ट्रिक्शन में लोग कर्स एनर्जी एंड आरसीटी यूज नहीं कर सकते। बट टोजी फुजिवारा ने अपनी बॉडी को ट्रेन ही इस हिसाब से किया था क्योंकि अगर उस पे कर्स एनर्जी ना भी हो तो भी वो एवरेज ह्यूमन से काफी ऊपर है। एंड क्योंकि उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है तो लोग उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, विच मीन्स टोजी फुजिवारा कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है अंटिल आपकी आंखें उस पे गड़ी ना हो। उसके अलावा भी टोजी फुजिवारा की स्पीड एनॉर्मस थी, मींस वो गोजो की लॉन्ग रेंज के साथ कॉम्पीट कर पा रहा, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। इनफैक्ट शिबुया के अंदर मेगुमी फुजिवारा, टोजी फुजिवारा का बेटा, खुद अपने फादर से लड़ता है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करा जाए तो उस टाइम पे मेगुमी फुजिवारा 3 फिंगर सुकुना से लड़ा था एंड वो कंप्लीटली बराबर भी नहीं था। अब हम यहाँ पे देखें तो जहां पे टोजी फुजिवारा के पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टेमिना, उसकी कॉम्बैट स्किल एंड स्पीड, आई कैन डेफिनेटली से कि टोजी फुजिवारा 3 फिंगर सुकुना को डेफिनेटली हरा देगा। बट अल्टीमेटली हमें ये जानना है क्या टोजी फुजिवारा 15 फिंगर सुकुना को हरा पाएगा। बट सुकुना की बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी जोगो की। एंड केंजागो के हिसाब से जोगो 8 या 9 फिंगर्स ताकतवर है सुकुना से। एंड जब जोगो सुकुना से लड़ा था तब लिटरली सुकुना ने जोगो को ओवर पावर्ड कर दिया था उसी की स्किल्स में। बट जोगो के खिलाफ जाना एज कम्पेयर टू द अदर सॉर्सरर एक बहुत ही बड़ा डेडली डिसीजन हो सकता है क्योंकि वो अपनी पावर को ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुका है शिबुया इंसिडेंट के अंदर, जहां पे उसने नानमी, माकी वगैरह को चुटकियों में चला दिया था। इनफैक्ट जोगो ने प्रोजेक्टाइल सॉर्सरर को भी हरा दिया था स्पीड के वजह से। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि उसका एक हाथ कट चुका था जिसकी उसकी प्रोजेक्टाइल परफेक्ट नहीं हो रही थी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका एक छूना ही किसी भी नॉर्मल सॉर्सरर के लिए मौत का कारण बन सकती है, विच मीन्स कि जोगो का ऑफेंस इनक्रेडिबल है एंड हमने ये चीज देख भी चुकी है। तो विच मीन्स कि टोजी फुजिवारा को अपने एब्सोल्यूट पीक पे होना होगा इस बंदे को हराने के लिए। इनफैक्ट टोजी फुजिवारा ने डेगॉन को हरा दिया था, बट एज कम्पेयर टू द अदर डिजास्टर कर्स डेगॉन कुछ इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। आउटसाइड ऑफ दिस डोमेन एक्सपेंशन डेगॉन के पास ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो टोजी फुजिवारा को कुछ भी टक्कर दे पाए। बट अगेंस्ट जोगो जिसके पास इनक्रेडिबल डिफेंस एंड ऑफेंस है बट नाओबितो इज द सेकंड फास्टेस्ट कैरेक्टर आफ्टर गोजो, बट टोजी फुजिवारा की स्पीड गारंटी प्रोजेक्टाइल सॉर्सरर को बीट कर देगी उसके प्राइम में। एंड अगर डेगॉन को लगता है कि नाबितो बहुत ज्यादा तेज था, विच मीन्स जोगो को भी यही लगेगा। दैट्स व्हाई टोजी फुजिवारा जोगो से भी ज्यादा स्पीड वाला होगा। बट बात आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, क्योंकि वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, विच मीन्स कि अगर जोगो का कोई भी डेडली अटैक टच भी कर लेता है टोजी फुजिवारा को तो वो इतना लीथल डैमेज होगा कि वो शायद रिकवर ही नहीं कर पाए। विच मीन्स भले ही टोजी फुजिवारा की स्पीड जोगो से ज्यादा हो, वो इनफाइनाइट अमाउंट टाइम तक लड़ पाए या फिर भाग पाए, तब भी जो हैक्स एंड स्किल्स जोगो के पास है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि टोजी फुजिवारा उसके साथ कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। बट टोजी फुजिवारा somehow managed to give a lethal damage to जोगो also, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो सकती है कि वो शायद
पॉइंट ब्लैंक रेंज में उसको हरा पाए। सो विच मींस कि जोगो वर्सेस टोजी फुजिवारा की फाइट बहुत ज्यादा डिस्कशन टॉपिक हो सकता है कि कौन जीते, क्योंकि एक भी गलती दोनों लोग कैरेक्टर्स को हरा सकती है। अब यहाँ से बात आती है द ग्रेटेस्ट सॉर्सरर ऑफ हिस्ट्री इस रायमन सुकुना। नाउ जस्ट इमेजिन कि सुकुना ने जस्ट जोगो को हराया हो एंड उसके सामने आ गया टोजी फुशिवारा, एंड आई विल डेफिनेटली से कि सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल देगा जैसे ही वो टोजी फुशिवारा को देखेगा। द मार्वल एंड श्राइन। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि टोजी फुशिवारा उसके डिसमेंटल स्लैश से कीप अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेवनली रिस्ट्रिक्शन उसको अलाउ करती है कि वो सेंसरी विजन को देख सकते हैं, विच मींस कि अगर डिसमेंटल स्लैश टोजी फुशिवारा के ऊपर आएंगे सो वो डेफिनेटली उनको देख पाएगा, एंड क्योंकि उसकी स्पीड का इनफ है कि वो उनको डॉज भी कर पाएगा। बट यहाँ बात आती है कि जब हेवनली रिस्ट्रिक्टेड यूजर डोमेन एक्सपेंशन के अंदर बैटल करते हैं तो उनके लिए ये चीज थोड़ी सी एडवांटेज चला देती है, क्योंकि जब हेवनली रिस्ट्रिक्टेड यूजर डोमेन एक्सपेंशन के अंदर होते हैं, अब क्योंकि उनके पास जीरो अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी होती है तो डोमेन एक्सपेंशन उनको सेंस ही नहीं कर पाता कि ये ही हमारा ओपोनेंट है। वो उसको एज अ लैंड या फिर एज अ कंक्रीट की तरह समझते हैं, एंड ये सेम चीज हमने माँ की जेनन की फाइट में भी देखी थी, विच मीन्स कि डोमेन एक्सपेंशन ज्यादा काम का नहीं है हेवनली रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स के पास के ऊपर। बट यहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जस्ट लाइक द अदर्स डोमेन एक्सपेंशन, सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन के पास कोई भी बॉर्डर्स ही नहीं है, विच मीन्स कि उसकी क्लीव एंड द डिसमेंटल स्लैश किसी भी चीज को काट सकती है, फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप उसकी एनिमी हो या नहीं। इसका परफेक्ट एग्जांपल है शिबुया इंसिडेंट के अंदर ही, कि जब उसने डिसमेंटल स्लैश यूज किए थे जहां पे उसने लिटरली हाफ पॉपुलेशन विद मोरागा उड़ा दिए थे, विच मींस टोजी फुशिवारा का जो एडवांटेज होता है डोमेन एक्सपेंशन के अंदर वो होगा ही नहीं, क्योंकि सुकुना एज कंपेयर टू टोजी फुशिवारा आउट ऑफ हिज लीग है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं कि भले ही टोजी फुशिवारा स्पीड वाइज काफी बेटर हो सुकुना से, बट जब बात डोमेन एक्सपेंशन की तो सुकुना को कोई भी हरा ही नहीं सकता। तो अगर ये फाइट कंटिन्यू होती तो टोजी फुशिवारा शायद 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता। बट एनीवे ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर टोजी फुशिवारा मिला होता सुकुना से। आई होप कि आपको ये वीडियो एंटरटेनिंग प्लस मजा आ गया हो। अगर मजा आ गया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूंगा। रियली थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाइस सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अंटिल सायोनारा।